रेलगाड़ी पर भूतों का कब्जा। सीतापुर नाम का एक स्टेशन था जहां कोई भी दूर दूर तक इंसान नजर नहीं आता था। वहां काफी भयानक और डरावनी आवाज सुनाई देती थी। उस स्टेशन के नाम से ही लोग थर थर कांपने लगते थे। एक दिन की बात है, एक परिवार शहर से अपने गांव की ओर जा रहे होते हैं। रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। उनकी गाड़ी सीतापुर स्टेशन के पास खराब होती है। अरे, हमारी गाड़ी तो खराब हो गई और यहाँ पर कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। क्यों ना बेटा, सामने ही स्टेशन है, यहाँ से हम अपने गांव ट्रेन से चलते हैं। पापा, आप कह तो सही रहे हो, पर यहाँ ये स्टेशन मुझे बहुत ही डरावना सा नजर आ रहा है और यहाँ आवाज भी बहुत भयानक आ रही है। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। अरे बेटा, डरते क्यों हो? यहाँ स्टेशन है तो जरूर यहाँ पर कोई आता जाता होगा। चलो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आपस में बात करके वो परिवार सीतापुर स्टेशन पर पहुंच जाता है। काफी देर वहां बैठने के बाद उन्हें एक ट्रेन की आवाज सुनाई देती है। ट्रेन की आवाज सुनने के बाद उन्हें राहत की सांस आती है। अच्छा हुआ ट्रेन आ गई। मुझे तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है इस स्टेशन पर। वहां ट्रेन आ जाती है और वो पूरा परिवार उस ट्रेन में जाकर बैठ जाता है। वो ट्रेन अंदर से बहुत ही सुनसान थी। उस ट्रेन के अंदर कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। वो लोग जल्दी जल्दी में उस ट्रेन में बैठ जाते हैं। थोड़ी दूर ट्रेन चलने के बाद एकदम से पहाड़ियों के बीच जाकर रुक जाती है। ट्रेन के रुकते ही दादू, दादू, वो देखो, वहां मैंने किसी को देखा। उन बच्चों के इतना कहते ही वहां उस ट्रेन की हर एक खिड़कियों में से भूत और चुड़ैल के हाथ और सिर दिखाई देने लगते हैं, जिन्हें देखकर वो पूरा परिवार बहुत ही बुरी तरह चिल्लाने और डरने लगता है। देखो ना, मैं तो पहले ही कह रहा था, ये ट्रेन और स्टेशन मुझे बहुत ही खतरनाक दिखाई दे रहे हैं। मुझे इनसे पहले ही डर लग रहा था, पर पापा अब मेरी सुनते ही कहाँ हो। अब हम नहीं बचेंगे। अब ये लोग हमें मार देंगे। फिर जैसे ही वो परिवार उस ट्रेन से उतरने की कोशिश करता है, वैसे ही ट्रेन के सारे खिड़की और दरवाजे अपने आप ही बंद होने लगते हैं, जिसके बाद एक चुड़ैल पीछे से आकर एक बूढ़ी औरत को खींच कर ले जाती है। अरे अरे अरे, इन लोगों ने मेरी पत्नी को भी मार दिया। अब तो ये लोग हम सबको मार देंगे। अब इनसे कैसे बचें? हे भगवान, अब तू ही हमें बचा। बुजुर्ग आदमी इतना कह रहा होता है कि इतने में वहां पर एक बहुत ही भयानक दिखने वाला भूतिया आदमी आ जाता है। अब तुम्हें हमसे कोई भी नहीं बचाएगा। हम किसी भी ट्रेन में सफर करने वाले इंसान को नहीं छोड़ेंगे। तुम जैसे ट्रेन में सफर करने वाले इंसानों ने ही हम लोगों को भूत बनने पर मजबूर किया है। हमें तुम क्यों मारना चाहते हो? हमने तो कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं किया है। मजबूरी में हमें इस ट्रेन में सफर करना पड़ा। हमें क्या पता था कि ये सफर हमारा आखिरी सफर होगा। हमें बख्श दो, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं। सारे भूत उस बुजुर्ग आदमी की बातें सुनकर जोर जोर से भयानक आवाजों से हंसने लगते हैं। इतनी भयानक आवाज सुनने के बाद बुजुर्ग आदमी के दोनों पोता और पोती अपने दादू के पीछे जाकर छुप जाते हैं। अपने पोता पोती और बच्चों को इतना डरते हुए देख बुजुर्ग आदमी अपने बैग से कुछ निकालता है और उसे जोर जोर से पढ़ना शुरू कर देता है। उस बुजुर्ग आदमी की आवाज सुनकर सभी भूत उन लोगों के पास झुंड बनाकर आना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो सभी भूत उन लोगों के पास आते हैं, वो बुजुर्ग आदमी अपने बैग से लाइटर निकालता है
और उस लाइटर से अपने कंधे पर पड़े हुए रुमाल को जलाता है और उस रुमाल को जलाकर उन भूतों के झुंड में फेंक देता है। जैसे ही वो आग उन भूतों के ऊपर जाकर गिरती है, वो सभी भूत जोर जोर से चिल्लाने और रोने लगते हैं। हमें मत जलाओ, हमें छोड़ दो, हमारे साथ बहुत बुरा हुआ था, इसीलिए हम ट्रेन में चढ़ने वाले लोगों के साथ बुरा करते हैं। क्या हुआ था तुम्हारे साथ ऐसा जो तुम बेगुनाहों को मौत के घाट उतार रहे हो? इस ट्रेन में जितने भी भूत और चुड़ैल आप सबको दिखाई दे रहे हैं, हम सब भी एक टाइम पर इंसान थे, पर इस ट्रेन ने हम सभी लोगों को कुचल दिया था। हमारे गांव के पास ट्रेन की पटरी थी, जिस पटरी को पार करके हम लोग मेला देखने जाते थे। दशहरे का दिन था, हम सभी गांव वाले मिलकर दशहरा रावण दहन देखने जा रहे थे। अंधेरा काफी था, हमें वो ट्रेन की पटरी नजर नहीं आई। हम सभी गांव वाले उसी ट्रेन की पटरी के पास जाकर खड़े हो गए। हम लोग काफी अंधेरे में खड़े थे और दूर से ट्रेन काफी रफ्तार में आ रही थी। वो ट्रेन की आवाज जब हमें सुनाई दी तो हम लोग वहां से भागने वाले ही थे, लेकिन तब तक वो ट्रेन हम सभी गांव वालों के ऊपर से निकलकर चली गई और हम सभी की आत्मा चुड़ैल और भूत बन गई। जिसके बाद से हम लोगों ने ठान लिया कि ट्रेन में चढ़ने वाले और सफर करने वाले हर एक इंसान को हम मौत के घाट सुलाएंगे। माना तुम्हारे साथ गलत हुआ था, पर उसमें तुम लोगों की ही गलती थी। इंसानों की क्या गलती थी जो तुम हम लोगों को मार रहे हो? वो चुड़ैल उस बुजुर्ग आदमी की बातें सुनने के बाद अपनी की हुई गलती की माफी मांगती है और उनको वहां से जाने देती है, जिसके बाद वो पूरा परिवार ट्रेन से नीचे उतरता है और अपने गांव सही सलामत चले जाते हैं।